अगर मैं शो डायलॉग के ऊपर क्लिक करूँ, हमारा एप्लीकेशन का डायलॉग शो हो रहा है। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूँ, आप देखो ये एनिमेशन के साथ एग्जिट हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, यू कैन सी, अगर मैं डिसमिस के ऊपर क्लिक करूँ तो ये डिसमिस हो रहा है। ओके के ऊपर क्लिक करूँ तो आप कोई फंक्शन सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ की एक और वीडियो में। एंड आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कुछ एक डायलॉग हम किस तरह से पॉपअप करके दिखा सकते हैं किसी बटन के ऊपर क्लिक होने पर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था इंटेंट से डेटा ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं। इंटेंट आई मीन वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। आज हम ये सीखेंगे एक पॉपअप डायलॉग, जैसे कि आपको एक वार्निंग डायलॉग जो है वो शो करवाना है, तो आप कैसे शो करा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखाऊंगा एंड सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बटन हो, तो सिंपल से मैं इस बटन को कॉपी कर लूँगा। ओके, एंड मैंने इस बटन को कॉपी कर लिया एंड इसकी आईडी मैं चेंज कर लूँगा, बटन ओपन डायलॉग। सिंपल क्या होना चाहिए, इस बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद हमारा जो है वो शो होना चाहिए एक डायलॉग। तो शो डायलॉग यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ। तो ये इसके ऊपर जैसे ही क्लिक हो हमें एक डायलॉग बॉक्स शो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कुछ कोड्स ऐड करने पड़ेंगे, बट उससे पहले हमें एक डिज़ाइन करना पड़ेगा लेआउट, कि हमारा डायलॉग कैसा दिखना चाहिए। सबसे पहले मैं न्यू पे आ जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा मैं लेआउट रिसोर्स फाइल, एंड यहाँ पे सिंपल इसका नाम दे दूँगा, कुछ भी आप दे सकते हैं, डायलॉग लेआउट। तो सबसे पहले हम इसे डिज़ाइन कर लेंगे। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए इसे सिंपल मैं लीनियर लेआउट ही कर लूँगा, क्योंकि लीनियर लेआउट बेस्ट होता है मेरे लिए आई थिंक। एंड इसके अंदर इस विड्थ को मैं रैप कंटेंट, एंड इसे भी मैं रैप कंटेंट कर दूँगा। और मुझे इस डायलॉग को एक कॉर्नर भी शो करवाना है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हम ड्रॉएबल के अंदर आ जाएंगे, न्यू पे आ जाएंगे एंड न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनाएंगे। अब ये इसमें क्या होगा, हमारा एक डायलॉग का बैकग्राउंड हम क्रिएट करेंगे जिसका कॉर्नर राउंडेड होगा। तो उसके लिए मैं इसका नाम कुछ डाल लूँगा, जैसे डायलॉग बैकग्राउंड। तो हमने दो यहाँ पे फाइल्स अभी क्रिएट करी हैं एंड इनमें कोडिंग अभी बाकी है। तो सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं थोड़ा सा को, इसका शेप हम रेक्टेंगल दे देते हैं एंड इसके अंदर कोई एक कलर भी हम ऐड कर देते हैं। आप कोई अलग कलर नहीं भी ऐड करोगे, वाइट ऐड कर देना या कुछ भी मत ऐड करना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई कलर ऐड कर देता हूँ, जैसे एंड्रॉयड नहीं, एट्रीब्यूट कलर ऑन सेकेंडरी कलर सेकेंडरी, एंड आई थिंक ये सही रहेगा। और इसको मैं एक कॉर्नर दे दूंगा, आई मीन रेडियस। तो इसका रेडियस जो है वो सिंपल से 20 dp का होगा एंड इसे मैं क्लोज़ कर दूंगा। एंड हमारा बैकग्राउंड का काम हो चुका है। यहाँ पे आऊँगा मैं एंड इसे एक सिंपल बैकग्राउंड दे दूंगा एंड उस बैकग्राउंड का नाम वही होगा जो हमने उसे दिया था। तो हमारा होगा डायलॉग BG। तो यहाँ पे हमारा डायलॉग काम करने लगेगा। अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ऐड नहीं किया। तो इसके अंदर सिंपल हम एक इमेज फाइल ऐड करेंगे, इमेज व्यू। उसकी हाइट विड्थ जो होगी, विड्थ आई होप 80 सही रहेगा एंड हाइट 90। लेट्स सी अभी हम कैसा हो पाएगा। सबसे पहले हम कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं फ्लैट आइकन से। तो फ्लैट आइकन से हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, वार्निंग की होगी, या फिर यहीं पे मैं कोई देख लेता हूँ, शायद ये कोई सजेस्ट करे कोई बढ़िया सी आइकन। तो उसके लिए इस पर अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन शो हो रहे हैं। तो सिंपल से मैं किसी एक को डाउनलोड कर लूँगा। आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जिस टाइप का डायलॉग शो करवाना। तो हमारे पास सेटिंग्स का हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड इसे कॉपी कर लेंगे
और सिंपल से हम आ जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, ड्रॉएबल फाइल के ऊपर क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे एंड इसे ड्रॉएबल फाइल के अंदर पेस्ट करना है। ओके एंड ओके। सो ये आप देखोगे यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है, तो इसे हम सिंपल SRC दे देंगे, SRC डायलॉग BG। एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, बट अगर मैं इसे रैप कंटेंट कर दूँ एंड इसे भी रैप कंटेंट कर दूँ फिर भी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हमने ड्रॉएबल डायलॉग BG दे दिए, सॉरी। इसमें हमारा होगा सेटिंग्स, तो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, सो इसे हम उतना ही छोटा कर लेंगे, आई थिंक 120 एंड हाइट इज़ द 100 एंड बाद में इसे हम और डिज़ाइन कर लेंगे, बट उसके लिए अभी हम कुछ बटन्स भी ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम एक बटन ऐड करेंगे, उसका हाइट विड्थ सब रैप कंटेंट होगा एंड उसके ऊपर एक टेक्स्ट शो होना चाहिए। वो टेक्स्ट जो होगा वो होना चाहिए ओके एंड एक और बटन होना चाहिए एंड उस बटन को भी मैं रैप कंटेंट ही कर दूंगा। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे बटन को एक टेक्स्ट दे देंगे, ओके। एंड इसका जो टेक्स्ट होगा वो डिसमिस होगा, मीन्स अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो डायलॉग हमारा डिसमिस हो जाना चाहिए। सो अब क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँगा, तो इसे मैं एक ओरिएंटेशन दे देते हैं हम। ओरिएंटेशन इसका वर्टिकल होना चाहिए एंड अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल वे में हो, सो इसे मैं एक लीनियर लेआउट के अंदर कर लूँगा। सारा चीज़ रैप कंटेंट ही होगा, बट इसका ओरिएंटेशन हमारा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए एंड इसके अंदर मैं इसे सिंपल से पेस्ट कर लूँगा वहाँ से कट करके। एंड एज यू कैन सी हमारा ऐड तो हो चुका है, बट हमें इसे और थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो इसके अंदर अगर हम पैडिंग ऐड कर दें 20 dp की, सो एज यू कैन सी ये सही तो हो रहा है, बट इसमें थोड़ा सा और कुछ हमें मॉडिफिकेशन ऐड करना होगा। सो इसे हम एक ग्रेविटी दे देंगे, वो सेंटर में हो जाएगी, तो हमारा इमेज जो है वो सेंटर में आ चुका है एंड हम इसे भी थोड़ा बहुत और डिज़ाइन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूँगा, इसकी ग्रेविटी राइट कर दूँगा, राइट में, तो ये राइट में चले जाना चाहिए, बट ये अभी नहीं जा रहा। सो इसे हम लेफ़्ट से थोड़ा बहुत मार्जिन दे देंगे, आई थिंक 30 dp की सही होगी मार्जिन, बट ये भी नहीं जा रहा है। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम इसे पैडिंग दे देंगे लेफ़्ट से, वह 30 dp की, ओके। सो दिस इज़ मूविंग बट नॉट मच मूविंग, तो हम इसे थोड़ा और मूव कर लेंगे एंड इसका हम हाइट विड्थ थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। विड्थ 30 dp अगर मैं इसकी कर दूं एंड हाइट 40 dp की कर दूं एंड इसका बैकग्राउंड जो मैं है, बैकग्राउंड @Android कलर ट्रांसपेरेंट कर दूं एंड सारी चीज़ें फिर से रैप कंटेंट ही हो जाए। एज यू कैन सी ये तो हो रहा है, बट इस बटन को डिसमिस को मैं चाहता हूँ कि इसके पहले होना चाहिए, तो इसे मैं यहाँ पे कर दूँगा एंड इसमें भी सिंपल ऐड कर दूँगा मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ओके। तो इसका भी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है एंड एज यू कैन सी ये हमारा थोड़ा बहुत तो डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, बट हम इसे थोड़ा सा भी और डिज़ाइन करेंगे 30 dp एंड इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट भी शो हो जो कि कोई वार्निंग दिखाए, तो एक टेक्स्ट व्यू भी मैं शो कर दूंगा। हाइट विड्थ सारे के सारे रैप कंटेंट होंगे एंड इसकी साइज़ जो है 18sp परफेक्ट होगी एंड इसके ऊपर टेक्स्ट शो होना चाहिए, वार्निंग आर यू श्योर। इट मीन्स कि कोई एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है एंड वो यूज़र को वो वार्निंग शो कर रहा है, तो इसे मैं कलर भी दे दूंगा, टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट कलर ऑन सेकेंडरी कंटेनर एंड एज यू कैन सी ये तो सही है, बट अगर मैं इसे नाइट मोड में करूं तो इसका कलर उतना पता नहीं चल रहा। सो मैं इसे सिंपल से एंड्रॉयड कलर वाइट कर दूंगा एंड दिस इज़ लुकिंग बेटर एंड इसकी भी ग्रेविटी मैं सेंटर में ही करना चाहूँगा।
सो इसकी ग्रेविटी सेंटर हो जाए एंड इसे टॉप से भी कोई मार्जिन दे देते हैं हम. इट मीन्स 50 नॉट 30 विल बी परफेक्ट. सो दिस इज़ गुड, बट इसकी विड्थ हमें थोड़ी और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें मार्जिन पैडिंग जो लेफ़्ट की है इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे 50 60. ओके, सो दिस इज़ गुड. अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक, अब हम चाहते हैं कि एक बैकग्राउंड ऐड हो, या फिर हम इस बटन को कुछ और ही कर देंगे. सो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस बटन को कर दूँगा, सॉरी इसे बटन ही छोड़ देते हैं एंड इसके लिए एक अलग बैकग्राउंड बनाते हैं. तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा न्यू पे एंड एक और बैकग्राउंड बनाते हैं एंड इसका नाम होगा बटन BG. तो इसे भी मैं वही सेम तरीके से करूँगा, शेप, एंड्रॉयड शेप रेक्टेंगल का होगा हमारा एंड इसके अंदर हमारा सॉलिड कलर जो होगा वो वाइट परफेक्ट रहेगा, एंड्रॉयड कलर वाइट. एंड इसका जो रेडियस होगा, कॉर्नर्स रेडियस, वो 10 dp ही होगा, तो शायद ये अच्छा लगे. एंड इसे मैं सिंपल से बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट की जगह पे बटन BG एंड लेट्स सी ये क्या होता है. ओके, तो हमें यहाँ पे दूसरा रेडियस तो शो हो रहा है बट इसके अंदर कुछ अभी दिक्कतें आ रही है, तो हम इस बटन को सिंपल से रिमूव कर लेंगे एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू ही ऐड कर देंगे. एंड टेक्स्ट व्यू ऐड करने के बाद इसके अंदर अगर हम थोड़ी पैडिंग ऐड करें 5 dp या 10 dp की, ओके, तो ये हमारा बटन आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से डिज़ाइन हो चुका है. एंड इसे भी मैं टेक्स्ट व्यू कर लूँगा एंड इसे भी मैं एक बैकग्राउंड दे दूँगा BTN BG एंड इसकी पैडिंग भी 10 dp की होनी चाहिए. एंड इसे थोड़ा सा लेफ़्ट से मार्जिन भी होना चाहिए, तभी तो ये अच्छा दिख सकता है. एंड एज यू कैन सी ये तो सही हो चुका है एंड इसे हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे कोडिंग फाइल के अंदर. पैडिंग लेफ़्ट से अगर 80 90 120 की अगर मैं कर दूं, सो दिस लुक प्रिटी मच बेटर. अगर आप इसे फ़ोन के ऊपर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा. तो उसके लिए हम पहले अपनी कोडिंग फाइल के अंदर आ जाते हैं, होम फ्रैगमेंट के अंदर, एंड मैं चाहता हूँ बाइंडिंग डॉट बटन ओपन डायलॉग के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, तो हमें एक डायलॉग शो होना चाहिए. शो डायलॉग, तो ये फंक्शन हम अभी क्रिएट करने वाले हैं एक्चुअली. तो एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे, प्राइवेट फंक्शन शो डायलॉग. तो इस डायलॉग को शो करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा डायलॉग का, जो कि सिंपल इनहेरिट करेगा डायलॉग को. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे डायलॉग. इसे हम अभी इनिशियलाइज कर लेते हैं एंड दिस लुक बेटर, बट यहाँ पे हमें कोई एरर आ रही है, हम उसे रिसॉल्व कर लेंगे. बट कॉन्टेक्स्ट वाज एक्सपेक्टेड. ओके, सो हम इसे कॉन्टेक्स्ट कुछ और दे रहे थे, तो इसे हम कॉन्टेक्स्ट दे देंगे क्योंकि हम अभी सिंपल फ्रैगमेंट के अंदर हैं. टाइप में मैच कॉन्टेक्स्ट बट कॉन्टेक्स्ट वाज एक्सपेक्टेड. सो कोई बात नहीं, हम इसे सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा हो चुका है एंड यहाँ पे मैं इसे कॉन्टेक्स्ट पास कर दूँगा, बट फिर भी नहीं हो रहा है. सो हम इसे दिस अगर कर दे तो फिर भी नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम इसे आगे रिसॉल्व कर लेंगे. ओके, तो अब हम इसे बाइंडिंग का यूज़ करना चाहेंगे, व्यू बाइंडिंग का यूज़. तो उसके लिए पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा व्यू का एंड उसके अंदर हमारा लेआउट इन्फ्लेटर होना चाहिए. डॉट इन्फ्लेट डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट. अब इन्फ्लेट के अंदर क्या होनी चाहिए, हमारी जो डायलॉग की लेआउट फाइल है ये हम लिखेंगे r डॉट लेआउट डॉट
डायलॉग लेआउट कॉमा, इसके अंदर हम अब एक कर देंगे रूट लेआउट सो बाइंडिंग। अब यहाँ पे बाइंडिंग भी नहीं है तो हम यहाँ पे एक बाइंडिंग का भी वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, बाइंडिंग फ्रैगमेंट होम बाइंडिंग, सो बाइंडिंग डॉट रूट, एंड यहाँ पे हमारा होना चाहिए अटैच टू रूट फॉल्स। तो ये क्या हमने सिंपल क्रिएट किया, एक व्यू क्रिएट किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक एक यहाँ पे हम व्यू बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर से, डायलॉग बाइंडिंग। तो यहाँ पे हमारा एक डायलॉग बाइंडिंग का बन जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डायलॉग लेआउट है, सो हम इसे सिंपल देंगे डायलॉग लेआउट बाइंडिंग, एंड इसे हम इनिशियलाइज भी कर ही लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे हटाकर इक्वल्स दे दूँगा डॉट बाइंड, मैं इसे सिंपल व्यू पास कर दूंगा जो हमने क्रिएट किया था। अब क्या करेंगे, अब हम अपने डायलॉग के साथ काम करेंगे। व्यू बाइंडिंग का यूज़ हो चुका है, आप नहीं चाहते हैं कि डायलॉग के अंदर व्यू बाइंडिंग का यूज़ हो तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपल ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ इसे बनाएं एंड उसके बाद आप क्या करें, डायलॉग डॉट रिक्वेस्ट विंडो फीचर एंड विंडो डॉट नो टाइटल। ओके, सो ये सबसे पहला ये होना चाहिए। अगर इसे आप ऊपर नीचे करते हैं तो शायद हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो सकता है। तो सेकंड जो है वो हम इसे एक व्यू देंगे। सो हमारा डायलॉग कैसा दिखना चाहिए, तो हम इसे शो करेंगे सेट कंटेंट व्यू। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था व्यू, तो हम इसे व्यू दे देंगे। अब आप चाहो तो सिंपल से इस कोड को यहाँ से कॉपी करो, इसे कॉपी करो एंड यहाँ पे इसे आप पेस्ट कर दो। एंड आई रिक्वेस्ट यू एंड आई सजेस्ट यू कि आप व्यू बाइंडिंग का ही यूज़ करो ताकि वो बेटर आपको परफॉर्मेंस दे कोडिंग के मामले में। एंड इसे मैं एक और दे दूँगा डायलॉग डॉट विंडो डॉट सेट ग्रेविटी। हमारी ग्रेविटी जो होनी चाहिए वो सेंटर में होनी चाहिए क्योंकि हमारा डायलॉग सेंटर में ही शो होगा। एंड डायलॉग डॉट विंडो डॉट एट्रीब्यूट्स तो अभी हम सेट नहीं करेंगे, एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे उसके ट्रांजिशन ऐड करने के लिए कि अगर वो खुलता है तो एक फेड एनिमेशन के साथ ओपन होना चाहिए। बट अभी हम पहले रन करके देखेंगे इसे अपने। तो सेट ग्रेविटी तो हमने कर ली, अब हम इसे एक बैकग्राउंड देंगे, सेट बैकग्राउंड ड्रॉएबल, सो कलर ड्रॉएबल, कलर डॉट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हमारा बैकग्राउंड टोटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एंड डायलॉग डॉट शो होना चाहिए। अब हमने जो बटन्स इसके अंदर ऐड किए थे इनके फंक्शंस भी हम ऐड करेंगे बट फ़िलहाल नहीं। अभी हम सबसे पहले जो है वो इसे हम शो कराना चाहते हैं, शो डायलॉग। एंड इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट का एरर आ रहा है तो इसे हम सिंपल से रिसॉल्व कर लेंगे। शो डायलॉग चेंज पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट फंक्शन शो डायलॉग टू होम फ्रैगमेंट। तो इसे मैं क्या करूँगा, दिस के जगह पे इसे मैं सिंपल दिस नॉट, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट करूँ तो ये कॉन्टेक्स्ट कॉमा बाइंडिंग। एंड ये भी शायद हमें एक एरर प्रोवाइड कर रहा है बट इसे भी हम देख लेंगे। ओके, तो ये शायद वर्क करे हमारे लिए। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे एंड लेट्स सी और ऐप इज़ वर्किंग और नॉट। अगर आप फ्रैगमेंट के अंदर नहीं है, सिंपल एक लेआउट एक्टिविटी के अंदर है तो उसे सिंपल दिस पास कर सकते हो आप। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है एंड लेट्स सी हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, सो दिस इज़ वर्किंग गुड। एंड इफ़ आई क्लिक दिस अगेन दिस इज़ वर्किंग। बट हम इसका यूआई चाहते हैं कि थोड़ा और बेटर हो तो हम इसका बैकग्राउंड क्लीन वाइट कर देंगे एंड दिस विल लुक बेटर। एंड इसके अंदर हम थोड़ा फंक्शन भी ऐड करेंगे एंड एनिमेशन भी ऐड करते हैं।
सो लेट्स गो टू ऐड द एनिमेशन। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल से इसके बैकग्राउंड के अंदर जाऊँगा जो हमने डायलॉग बीजी क्रिएट किया था, एंड इस कलर को मैं कलर ऑन टर्शियरी अगर मैं कर दूं तो इसके टर्शियरी का कलर कुछ ऐसा है, एंड दिस इज़ बेस्ट कलर आई थिंक सो। एंड टेक्स्ट का कलर हम कुछ और कर लेंगे, नाइट के अंदर कुछ ऐसा होगा, नॉट नाइट के अंदर कुछ ऐसा होगा, बट हम चाहते हैं कि हमारा बटन का जो बैकग्राउंड भी हो वो ब्लैक हो, ब्लैक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसका कुछ ब्राउन टाइप का हो, कुछ इस टाइप का हो, एंड लेट्स सी ये कैसा हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर भी वाइट कर देंगे, टेक्स्ट कलर भी हमारा वाइट होना चाहिए, @Android कलर वाइट, एंड इसका भी @Android कलर वाइट। तो ये तो हमने कर लिया, बट ये हमारा उतना वो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए हम इसका ब्लू कलर दे देंगे, @Android कलर ब्लू ब्राइट, ब्लू डार्क अगर मैं करूँ, सो लेट्स सी अगर मैं ब्लू लाइट कर दूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, एंड अगर मैं सिंपल ब्लू करूं, ब्लू डार्क, ओके सो दिस इज़ गुड। एंड इसे मैं विड्थ थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा, पैडिंग मैं इसकी कर दूंगा 15 की। तो ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट मैं नहीं चाहता, तो उसके लिए मैं पैडिंग लेफ़्ट से दे दूंगा इसे 15 dp की, एंड राइट से भी पैडिंग दे दूंगा 15 dp की, मार्जिन नहीं पैडिंग, सॉरी पैडिंग राइट 15 dp, एंड टॉप से इसे 10 dp की दे दूंगा, एंड बॉटम से भी 10 dp की ही मार्जिन दूंगा मैं, पैडिंग बॉटम 10 dp। सो ये मार्जिन हम दे चुके हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम 10 dp का यूज़ करेंगे। ओके सो हमारे यहाँ पे वर्क कर रही है, सॉरी वर्क नहीं कर रही, मतलब यहाँ पे UI हमारा अच्छा दिख तो रहा है, एंड इसका कलर जो है हम वो सिंपल से चेंज कर देंगे, एट्रीब्यूट कलर ऑन टर्शियरी कंटेनर। ओके तो ये हमारा कलर भी शो हो रहा है, एंड अगर इसे मैं नाइट मोड के अंदर करूं तो भी ये अच्छे से शो हो रहा है। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब चाहते हैं कि हम इसके अंदर कोई एनिमेशन ऐड करें, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर आ जाऊँगा, राइट क्लिक करके एक नया यहाँ पे एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी बनाऊँगा जो कि एनिम टाइप की होगी, एंड ओके सिंपल क्रिएट कर लेंगे हम, एंड इसके अंदर एक एनिम का रिसोर्स फाइल क्रिएट करेंगे एनिमेशन का, जो कि सिंपल फेड इन होगी। तो जैसे ही हमारा डायलॉग शो हो तो फेड इन एनिमेशन के साथ शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसे सिंपल दे दूँ अल्फ़ा, फ्रॉम अल्फ़ा 0.0 टू अल्फ़ा 1.0। सो 0 से 1 पे हमारा सोना, इट मीन्स कि इंडिविजुअल से हमारा विजिबल होना चाहिए, एंड उसके लिए हमें ड्यूरेशन भी देंगे। सो हमें ड्यूरेशन सजेस्ट नहीं करेगा, बट हमें इसे खुद से ऐड करना होगा। सो ड्यूरेशन के लिए हम सिंपल करेंगे एंड्रॉयड इंटीजर, आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो, शॉर्ट एनिम टाइम, लॉन्ग एनिम टाइम, इट मीन्स कि आप ड्यूरेशन कितना देना चाहते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट। तो हम यहाँ फिर से लिख लेंगे इंटीजर, लॉन्ग एनिम मैं मीडियम देना चाहूँगा, एंड सिंपल से इसे क्लोज़ कर लूँगा। अब मैं फेड आउट का भी बनाना चाहता हूँ कि आज जैसे ही मेरा वो क्लोज़ हो तो उसमें भी एक एनिमेशन शो होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए फेड आउट का मैं एक बना लूँगा फाइल, एंड इसके अंदर भी मैं सिंपल से अल्फ़ा डाल दूँगा, फ्रॉम अल्फ़ा 1.0 टू
अल्फ़ा 0.0, इट मीन्स कि हमारा विजिबल से इनविजिबल हो रहा है। एंड इसके अंदर सिंपल सा इस ड्यूरेशन को कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि हमें लिखना ना पड़े उतना। तो हमने इसे पेस्ट कर दिया है। तो हमारी एनिमेशन वाली फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब इसके अंदर हम एनिमेशन ऐड करेंगे। तो एनिमेशन ऐड करने के अंदर आप यहाँ पे आ जाओ एंड सिंपल से आप क्लिक करो डायलॉग डॉट विंडो डॉट एनिमेशन एट्रीब्यूट डॉट विंडो एनिमेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक साइन छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम एक विंडो एनिमेशन का वो फाइल क्रिएट कर लेंगे। थीम्स के अंदर मैं जाऊंगा एंड इसके अंदर सबसे नीचे आऊंगा मैं, एंड मैं एक अपना स्टाइल क्रिएट कर लूँगा। अब आप नेम इसे कुछ भी दे सकते हो। मैं लिख दूँगा डायलॉग एनिमे एंड इसे सिंपल क्लोज करके आप यहाँ पे लिखो आइटम का नेम होना चाहिए विंडो एंटर एनिमेशन। एंड जैसे ही हमारा विंडो शो हो तो क्या होना चाहिए, एक एंटर एनिमेशन होना चाहिए। एंड वो एंटर एनिमेशन होना चाहिए फेड आउट का फेड इन का होना चाहिए। एंड जैसे ही हमारी विंडो एग्ज़िट हो सो विंडो एग्ज़िट एनिमेशन फेड आउट का हमें एनिमेशन शो होना चाहिए। सो हमने इसे कंबाइन कर लिया, इट मीन्स कि हमने एक थीम बना लिया। एंड सिंपल से मैं इसे पास कर दूंगा r.style.dialog एनिम एंड ये कंप्लीट हो चुका है। लेट्स रन आवर ऐप। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस बटन्स को फंक्शन देंगे। यू कैन सी हमने यहाँ पे 2 बटन्स ऐड किए हैं, तो इन बटन्स को हम फंक्शन देंगे। जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो कुछ तो होना चाहिए। सो हम इसे एक आईडी प्रोवाइड कर देंगे। आईडी, इसकी आईडी होनी चाहिए डिसमिस। एंड ओके के ऊपर भी एक आईडी मैं दे दूँगा, आईडी ओके। तो अभी तो हम यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करने वाले, बट हम एक कॉमन चीज़ करने वाले हैं कि इनमें इनसे दोनों के किसी ऊपर क्लिक हो तो एक ही चीज़ होना चाहिए, आई मीन कि डायलॉग डिसमिस हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना ऐप देख लेते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स सी, अगर मैं शो डायलॉग के ऊपर क्लिक करूँ, यू कैन सी यहाँ पे एक एनिमेशन शो हो रहा है एंड हमारा डायलॉग भी काफ़ी बेटर लुक दे रहा है। अगर मैं इसे डार्क मोड के अंदर स्विच करूँ, सो यू कैन ऑब्जर्व इफ आई क्लिक ऑन शो डायलॉग, तो ये हमारा डायलॉग डार्क मोड के अंदर स्विच नहीं हुआ आई थिंक। ओके, सो अभी हमारा स्विच हो चुका है। एंड अगर मैं इस शो डायलॉग के ऊपर क्लिक करूं, यू कैन सी हमारा डायलॉग कितना बेटर लुक दे रहा है। एंड आप खुद से इसे और भी कलर ऐड करके कर सकते हैं। अगर मैं इसके बाहर क्लिक करूं, यू कैन सी अगर मैं बाहर क्लिक करूं तो ये डिसमिस हो जा रहा है। सो मैं ये नहीं चाहता कि ये ऐसा कुछ हो, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आ जाऊँगा होम फ्रैगमेंट के अंदर। एंड ये कभी कभी एरर देता है, बट उसको आप नेगलेक्ट करके चलो। डायलॉग डॉट सेट कैंसलेबल, अब आप इसे ट्रू कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं यहाँ शो डायलॉग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड डायलॉग से बाहर अगर मैं कहीं भी क्लिक करूँ तो ये डिसमिस हो जा रहा है, तो वो नहीं होगा। इट मीन्स कि आप बटन्स के ऊपर क्लिक करोगे तभी कोई एक्शन परफॉर्म होगा, नहीं तो ये डायलॉग वैसा ही शो होता रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। हमने बाइंडिंग का यूज़ इसीलिए किया था ताकि हम इजीली एक्सेस कर सके उसके बटन्स को। सो डायलॉग बाइंडिंग डॉट, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बटन्स आ गए हैं। सो पहले मैं डिसमिस के ऊपर क्लिक करूँगा। डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, तो मैं चाहता हूँ कि डिसमिस के ऊपर जैसे ही क्लिक हो हमारा डायलॉग जो है वो हट जाना चाहिए। तो सिंपल मैं टाइप करूँगा डायलॉग डॉट डिसमिस, तो ये हमारा हो जाएगा। एंड अभी हम कुछ नहीं करना चाहते ओके बटन के ऊपर। ओके बटन के ऊपर भी हम सेम फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, सो हमने ऐड कर दिया है। लेट्स रन आवर ऐप। सो हमारा फंक्शन वर्क करना चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। ओके, सो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। एंड अगर मैं शो डायलॉग के ऊपर क्लिक करूँ, हमारा एप्लीकेशन का डायलॉग शो हो रहा है। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूँ, आप देखो ये एनिमेशन के साथ एग्ज़िट हो रहा है एंड एंटर भी हो रहा है। सो दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली। एंड इसे अगर मैं डार्क मोड ऑफ करके शो करूँ,
अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ यू कैन सी, अगर मैं डिसमिस के ऊपर क्लिक करूँ तो ये डिसमिस हो रहा है। ओके के ऊपर क्लिक करूँ तो आप कोई फंक्शन परफॉर्म करा सकते हो इससे, बट हम अभी कोई फंक्शन इसे परफॉर्म नहीं करवा रहे। तो ये हमारा हो चुका है। एंड अगली वीडियो में हम इसके ऊपर कोई फंक्शन ऐड करके देखेंगे। जैसे अगर इसके ऊपर क्लिक हो तो एक टोस्ट मैसेज शो होना चाहिए। अब टोस्ट मैसेज क्या है, आप जैसे अगर किसी फाइल को डिलीट करते हो अपने फ़ोन के अंदर तो यहाँ पे एक कोई शो होता है फाइल सक्सेसफुली डिलीटेड, तो वैसा ही कुछ होना चाहिए। एंड उसे भी हम अपनी कस्टम तरीके से डिज़ाइन करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।